होती है भाई किसानों को टारगेट करना। जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, बताओ किसी कंपनी का चालान काटा इन्होंने? उनका जो पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो जमीन के अंदर जा रहा है। आप दिल्ली के अंदर पानी पी के देखो, आपसे पिया नहीं जाएगा, इतना खारा पानी है कि मैं ज्यादातर इसमें युवाओं का योगदान है और युवा शक्ति ने ये जो अलग अलग गांव से आए हैं तो उनके सहयोग से ही ये जन आंदोलन बना है। राम राम भाई, मैं देसी छो राजेश छो। आज हम देशी जगह पाए हैं भाई। कति देशी जगह बोले तो पेड़ पौधे आड़े जो करे ऐसी जगह है 15 किले में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। ट्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सुरा उनके सहयोग से सोनीपत के कड़ोद गांव में यह चीज भाई सारे भाई शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि अपने प्रकृति पर्यावरण पर बात है। जो करता कि इतना बूंदा गंदमाच रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, उनके बीच में हमारे हरियाणा देवेंद्र सुरा भाई साहब जो पर्यावरण से इतने जुड़े, पेड़ पौधों के इतना लगाव करे हुए हैं कि इनको ही अपना बच्चा, अपना जीवन समझ लिया है। इनके लिए पूरी सेवा ये 15 किलो में दिखाई है भाई। दृश्य 15 किले में जो कर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं भाई। अड़े तो करता के देख लो, चारों तरफ बहुत तादाद में लोग आए हुए हैं और सबको नुका रखिए। एक आदमी एक के पेड़ा ला होगा भाई। चलो कुछ अपने पर्यावरण मित्रा तो बात करांगे। तो भाई आड़े ये जो गांव के सरपंच हैं कड़ोद गांव से, इनसे बात करें। राम राम जी। राम राम भाई। तो ये जैसे जहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, या पंचायती जमीन है या किसानों की है? नहीं, ये पंचायत की जमीन है। अच्छा जी। और गांव ने, नौजवान युवा साथियों ने, पंचायत की तरफ से मेंबर, ब्लॉक समिति सब ने निर्णय लिया इस बात का कि भाई इस जमीन पर पेड़ लगाए जा, पर्यावरण के हिसाब से ऑक्सीजन बाग लगाया जाए। तो यहाँ पर ये गांव वाले ही हैं या बाहर वाले भी आए हुए हैं? गांव से भी है जी। और बाहर से भी है। और हमारे जितने पर्यावरण मित्र है, देवेंद्र सुरा जी है, उसकी भी जो टीम है, और जिस युवा साथी ने, पर्यावरण मित्र ने ये पता लगा कि ऑक्सीजन बाग आज वहाँ पेड़ लगाए जाएंगे, सभी है। इसमें कोई गांव का ऐसा कुछ नहीं है कि गांव के नहीं, हर जगह के आदमी है। अच्छा, हर आदमी ने सहयोग कर रखे हैं। हर आदमी ने सहयोग कर रखा है। हर आदमी एक पेड़ अपने हाथ से लगाना चाहता है ऑक्सीजन बाग में, सबने लगाया। गांव ने भी पूरा सहयोग दिया है। गांव का पूरा साथ, पूरा सहयोग तन मन धन से है, पूरी पंचायत। राम राम। चलो धन्यवाद। तो भाई देखो पेड़ लगाए जा रहे हैं और ये हमारे ट्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सुरा जी, इनके सहयोग द्वारा 15 किले हम जो करे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। और ये अपने सारे भाई सारे एक एक किला में पेड़, एक एक आदमी एक एक पेड़ लगा होगा। बहुत ज्यादा आदमी आए हुए हैं, इनके सहयोग सारा काम कराएंगे। 2 मिनट भाई साहब तो बात कराएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आज किलोड़ गांव में, अच्छा जी, और किलोड़ गांव रामपुरा और गांव के युवा साथी, पंचायत, इनके सहयोग से किलोड़ गांव में ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है। और जो हमारी टीम है, युवा साथी अलग अलग गांव से वो आए हैं और भारतीय प्रजातीय पेड़ लगाए हैं, बरगद, पीपल, नीम। मैं ऐसा मानता हूं जिस तरह किलोड़ गांव की पंचायत ने, गामराम ने ये ऑक्सीजन बाग लाया है, पहले हमारा बनी हुआ है, और इस तरह और गांव भी ऑक्सीजन बाग लावे, वन क्षेत्र को बढ़ावे, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम पेड़ है। और इनको ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे आने वाले भविष्य में जो सांसों का संकट है या तापमान बढ़ रहा है उसका समाधान हो। ये आपको बचपन से ही प्रेमी हुए पर्यावरण के या जवानी में आगे प्रेमी? ना देखो, जब सद्बुद्धि विचार आया कि भाई प्रकृति अगर जीवन नहीं है तो उसी समय लगे, लेकिन ज्यादातर इसमें युवाओं का योगदान है। और युवा शक्ति ने, ये जो अलग अलग गांव से आए हैं तो उनके सहयोग से ही ये जन आंदोलन बना है। तो ये जैसे आप ये पर्यावरण इतना दूषित होने लग रहा है, उनको क्या कहना चाहोगे जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं? देखो, उनको भी यही कहना चाहे, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, और वो अपने जो है उनको सद्बुद्धि दे, वो भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और हमारा परिवार है, ये जो जीव जंतु हैं, पेड़ है, और इस वापिस जिस तरह गांव होते थे, बनी होती थी, गोरे होते थे, तालाब होते थे, वापिस उसमें आए। जीवन यही है। तो ये थे हमारे भाई ट्री मैन ऑफ हरियाणा के विचार देवेंद्र सुरा जी के।
जो अपने पर्यावरण से प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं कि हर जगह अपनी ड्यूटी भी करते हैं, चंडीगढ़ पुलिस में भी लगे हुए हैं, लेकिन पर्यावरण से इतने जुड़े हुए हैं कि ये फर्ज नहीं भूलते। आज किलोड़ गांव में 15 किले में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और इनके सहयोग से लगाए जा रहे हैं। राम राम आदेश महाराज जी। आदेश आदेश आदेश। आप भी सहयोग करने का आगे? हाँ, मैं भी आ गया असल में। आप कौन से गांव से हो? मैं गोरखपुर से है मेरी दीक्षा, यहाँ सोनीपति रहता हूँ। अच्छा, यूपी से। यूपी से। अच्छा जी। तो तो बहुत ये बढ़िया काम कर रहे हैं और 26वां शायद मेरे हिसाब से बाग है इनका ये। अच्छा जी। और काफी एकड़ में इन्होंने जो पहले लगाए हैं 8-8, 10, 15-15, 20-20 एकड़ में बाग लगाए हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और समाज के लिए भी एक संदेश है कि सभी को इस मुहिम में भाग लेना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बचेगा, हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। ये अपना चंडीगढ़ पुलिस में है और पुलिस के साथ रहते रहते ड्यूटी के साथ साथ ये अपना पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कोई नौकरी वाला व्यक्ति है उसके पास 1 घंटे का भी समय नहीं होता। वो शादी में कहीं अपने परिवार में जाने से परहेज करता है क्योंकि उसके पास समय नहीं होता, और ये अपना ड्यूटी के साथ साथ पर्यावरण को बचा रहे हैं। और अपनी जो इनकी तनख्वाह है उसी तनख्वाह में से ये जो 15 किले का जो बाग लगाया इन्होंने ये करवा रहे हैं। सहयोग तो इनका है नहीं उनके पास। तो एक समाज के लिए संदेश है कि सभी को इस मुहिम में आगे आना चाहिए और इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये जैसे प्रदूषण को रोकने का के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्रदूषण का तो देखो जी, प्रकृति है, प्रकृति के साथ कोई अगर खिलवाड़ करेगा तो वो फिर, अब मान लो कोई भी प्रदूषण कर रहा है, कल को उसके बच्चे भी उसकी चपेट में आएंगे। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई प्रकृति को बचाना तो अपना प्रदूषण वगैरह ना फैलाएं। क्योंकि आज का वक्त इतना बुरा चल रहा है प्रदूषण में, देश दुनिया में इतना प्रदूषण बढ़ता चल रहा है कि अगली पीढ़ी इसका नुकसान झेलेगी। देखिए वो तो है ही है। अब असल में क्या है कि कुछ लोग टारगेट करते हैं अपना सनातन धर्म को। जैसे अब वो अतिशी है अपना आम आदमी पार्टी से दिल्ली में, तो वो क्या है, वो ये कहती है कि जी किसानों की पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है, जबकि जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि किसान है चलो उसने पराली जला दी, ठीक है वो भी गलत है, हम उसको भी गलत मानते हैं, पर जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में प्रदूषण चल रहा है तो उनको क्यों नहीं रोका जाता? दिल्ली में कौन सी इतनी जमीन रह रही है? दिल्ली में तो जमीन ही नहीं है, बहुत कम जमीन है दिल्ली के अंदर। हरियाणा में तो चलो फिर भी सर्वगुण संपन्न है, हरियाली प्रदेश है हरियाणा। दिल्ली के अंदर कौन सी जमीन रह रही है? जो कहते हैं किसान पराली जलाते हैं, जो इतने बड़े बड़े भोपू लगा रखे हैं प्रदूषण के, उनके क्यों नहीं चालान काटे जाते? बताओ किसी फैक्ट्री का किसी चालान काटा? तो जैसे किसान कह रहे थे कि पूरा साल तो पर्यावरण साफ किसान ही रखता है। पर्यावरण देखो किसान ही साफ रखता है, और ये तो क्या है, एक टारगेट करने वाली बात होती है भाई, किसानों को टारगेट करना। जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, बताओ किसी कंपनी का चालान काटा इन्होंने? उनका जो पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जमीन के अंदर जा रहा है। आप दिल्ली के अंदर पानी पी के देखो, आपसे पिया नहीं जाएगा, इतना खारा पानी है कि मैं गया हूँ नरेला के अंदर। किसान तो ये भी बात करे थे कि ये जो बाइक साधन है इनकी 100 रुपए पर्ची काटते हैं, या फिर 100 रुपए पर्ची कटने तक ये बिला प्रदूषण रहित हो जाए। नहीं, उससे तो क्या होगा, वो तो क्या है कि अपना एक कहते हैं ना, अपना बजट इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है, तो सरकार को मैं कहना चाहूंगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप किसानों के साथ साथ इन पे भी अगर थोड़ा दबाव देंगे तो पर्यावरण बच जाएगा। नहीं तो जो ड्रेनेज सिस्टम जो जमीन में जा रहा है, आप दिल्ली का नरेला का पानी पी के देखो, जहर है। मैंने पी के देखा, वहां गौशाला में सब सिल्वर लगा हुआ है, तो पानी आप पी नहीं सकते वहां का। तो किसी फैक्ट्री का चालान क्यों नहीं काटा था? एक किसान को ही क्यों टारगेट किया था? हालांकि मैं किसान का ही बेटा हूँ। अच्छा जी। तो हमें पता है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन एक चीज और है ना, जो हमारे ये एसी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, एसी बोलना जिन्हें, उसमें मतलब जो हवा निकला हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर जाके ओजोन परत है उसको खोखला कर रही है, जिससे ये बीमारियां, कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। इनके बारे में क्यों कार्रवाई नहीं कर रही सरकार? देखिए कुछ तो खान पान का भी है। लोग क्या है, आजकल सिल्वर के, एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, जबकि पहले पीतल के, तांबे के, कांसे के, मिट्टी के बर्तन यूज होते थे। तो किसी को आज से 30 साल पहले आपने सुना नहीं होगा कि बीपी, शुगर या ऐसी कोई हार्ट की बीमारी हुई हो। अब क्या है कि वातावरण दूषित हो रहा है, जो कंपनी और ड्रेनेज सिस्टम है वो जमीन के अंदर जा रहा है, गंदा पानी नीचे दूषित हो रहा है, जहर हो रहा है, उसी की वजह से बीमारियां फैली हुई हैं। नहीं, ये जो एसी के बारे में बोल रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं वो जो एसी एयर कंडीशनर है, जी। हमारे पहले टाइम में तो ऐसा सौदा नहीं था, लेकिन मौसम ठंडा रहता था, इतना तापमान बढ़िया नहीं हुआ था। अब तो क्या है, देखो हर जगह कोई गरीब व्यक्ति है तो वो भी गर्मी से बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए उसको क्या है, एसी लगाना पड़ता है। वातावरण को कोई एक पौधा नहीं लगाता। अगर ये इस मुहिम में चले कि भी हर अपने आस पड़ोस में एक पौधा लगाते तो शायद एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर एक तो क्या है कि अब इतनी लोगों के पास जगह भी नहीं है,
उनके रहने की जगह बहुत कम है, तो वो पौधे कहाँ से लगाए? उनके लिए भी थोड़ी मजबूरी हो ये जाती है। इसका ये भी कारण हो सकता है जी कि आदमी सुख का इतना आदी हो गया, हर चीज में सुख तो हुआ है। ये तो है ही, हर आदमी सोचता है कि मेरे बच्चे सही ढंग से रहें और सुरक्षित रहें। बाकी कुछ लोग जो एक टारगेट कर रहे हैं सनातन धर्म को, तो उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा हाँ जी। कि मेरे को नहीं लगता शायद इनकी दिल्ली में भी सरकार बनेगी आम आदमी की, क्योंकि इनको देखना चाहिए एक सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। दिवाली जब आती है तो तभी वो कहते हैं प्रदूषण होता है, पटाखे मत जलाओ। ठीक है, जो लोग ये बकरे काटते हैं करोड़ों, मेरे ख्याल में बकरों का नालियों में खून बहता है, उससे क्या प्रदूषण नहीं होता? इनका जुगाड़ तो मोदी जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ऐसे। ये देखो भाई हाट जुगाड़ हवन करवाया जा रहा है प्रकृति के लिए, जुगाड़ हवन था भाई, पर्यावरण भी साफ हुआ। हवन शुरू करके ना इस इतनी पावन मिट्टी का हवन करके पेड़ पौधे कलवा गया, सब कुछ काम बड़ा चला कराया जा रहा है भाई। जुगाड़ हवन करवा के भाई, पेड़ पौधे लगा के यहाँ पे पावन धरती को कितना बेहतर काम कराया जा रहा है। वो दिखाइए भाई, सारे भाई हवन में बैठे हैं, अपना हवन कराएंगे, पेड़ पौधे लगाओगे। कितना सुथरा प्रोग्राम है भाई, ये सारे भाई जो इस चीज ने शेयर जरूर कर दियो। अपने पर्यावरण के ऊपर बात है अपना। ले भाई अपना एक और भाई तो बात कराएंगे जो बहुत पर्यावरण मित्र। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम भाई परमजीत है, गांव सैदपुर, तहसील खरखोदा, सोनीपत भाई। अच्छा जी। हाँ भाई। आप भी जो पर्यावरण सहयोग हमारे हो भाई पर्यावरण सहयोग हमारे हैं, और भाई 10-15 साल हमने भी हो गए। अपने गांव में भी 1015 से पौधे लगा रखे हैं, और भाई बड़े पेड़ रूप ले चुके हुए, और भाई मजा आता हमने तो इस काम में, और इससे बेटर काम और। अच्छा, मतलब पर्यावरण प्रेमी, इतने पर्यावरण प्रेमी है भाई, न तो इससे चीजों में मजा आवा है। हाँ भाई साहब। हाँ भाई कति मजा आवा है, और आप 37 साल के हो गए भाई, इस चक्कर में इतना मजा आ रहा है, शादी भी नहीं करवा रखी भाई। हाँ। ये भाई देख लो, पर्यावरण तो इतने प्रेमी है, सारा जो जीवन भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन पर्यावरण को इतना ध्यान कर दिया ना शादी करवाऊं, सिर्फ पर्यावरण पर ध्यान है बात। बिल्कुल भाई ऐसा ही सोच रखा है, और भगवान जैसा जाग करेगा वैसा काटेंगे भाई जीवन अपना। लेकिन तो आप देशवासियों को क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देशवासियों को भाई ये कहना चाहूँ, फालतू के गदर मचाने बंद करो। अगर अपना भविष्य और अपने बड़का की आगे की नींव धरनी है, तो भाई ऐसे ऐसे जैसे देवेंद्र भाई कर रहे हैं, हमारे जी से कर रहे हैं, और साथी जितनी पब्लिक आ रही है, कि मतलब प्रकृति को बचाने के लिए काम करने चाहिए, ना कि और समाज को बिगाड़ने के काम करो भाई। ये कहूँगा। तो भाई देख लो, सारे भाई जागरूक हो जाओ। या जो अगर सबसे बड़ी चीज यह है अपने तो है, अगर पर्यावरण है तो हमारा तो पीढ़ी है। वो कहे ना, जल है तो कल है, और ये प्रकृति है तो सांस होता बोले भाई हम हैं। हाँ, और पीढ़ी है तो भाई जीवन है, और जीवन है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो ब्रह्मांड है। तो भाई सारे भाई यही वीडियो शेयर जरूर कर दियो। सारे भाई राम राम, धन्यवाद भाई। सारे गांव में मिलकर भाई ऐसे ऐसी मुहिम चलानी चाहिए, अपने अपने गांव में पंचायती जमीन बचानी चाहिए। ना तो भाई फैक्ट्री उद्योग इतने बड़े लग रहे हैं, घूमने फिरने की भी जगह नहीं रहेगी। तो भाई सब ने मिलकर इस बात पे विचार करने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और उनको पेड़ों का रूप दो भाई। तो भाई सारे भाई या वीडियो इतनी शेयर कर दो कर आदमी के दिमाग में पहुंच जाए, पेड़ पौधे लावांगे। वीडियो कर दो दबा के शेयर, फालतू की चीजा ने आप समझ सको हो बढ़ाना देना बंद करो, और इन चीजों पर गौर करो, थोड़ा नहीं घना करो। जब देश बचेगा, जब अपना भविष्य बचेगा। राम राम, जय हिंद, जय भारत माता की, जय हरियाणा। वीडियो न कर दो दबा के शेयर, ये इतनी पब्लिक नहीं आ रही मेरे भाइयों। राम राम भाई।